हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पल्लव भाग 2 से पार्ट नंबर 4 मेरी राजस्थान यात्रा का प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये क्लास 7 का चैप्टर 4 है हिंदी का। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। तो इस पार्ट में पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दो। क नंबर, निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों को लिखकर, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको टिक करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। ठीक है, निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों को लिखकर अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। ठीक है, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है ख नंबर, पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करने जाएंगे, तो कब जाएंगे? तो सर्दी की छुट्टियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ग नंबर, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन लास्ट जो इसका ई नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। घ, निकिता की राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम क्या रहा? तो इसमें सही क्रम रहा जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर। ठीक है, तो ये है 4 प्रश्न जिसके सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं नंबर 2 में, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा किस रेलगाड़ी से की थी? उत्तर होगा, निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की थी। राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का स्वर्ण शहर जैसलमेर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊंटों का मेला लगता है? उत्तर होगा, राजस्थान के पुष्कर झील नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊंटों का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य के नाम उल्लेख करो। तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है भाषा अध्ययन। ठीक है, नंबर 1, समानार्थक शब्द मतलब एक जैसे। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है आँख, चक्षु, नेत्र, नयन। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होगा? आँख। ठीक है, और दूसरा है फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। इन सभी शब्दों का मतलब होगा फूल। ठीक है, ऊपर के चित्रों को देखो, प्रत्येक चित्र के साथ दिए गए चारों शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ कुछ और समानार्थी शब्द जानें। सूर्य का समानार्थी शब्द होगा आदित्य, रवि, सूरज। हाथ का हस्त, कर, पानी। आग का अग्नि, ज्वाला, अनल। रात का रजनी, रात्रि, निशा। पानी का जल, नीर, अंबु। और चंद्र का चांद, शशि, मयंक। अब तुम नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो। सागर का होगा समुद्र, जलधि। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु। किताब का होगा ग्रंथ। पुस्तक का होगा किताब और ग्रंथ। और पक्षी का होगा चिड़िया, खग। 2 नंबर, विपरीतार्थक शब्द। नीचे के वाक्यों को ध्यान से देखो। लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी। डरपोक मत बनो, निडर बनो। प्रश्न सरल था या कठिन? तो इसमें क्या है, ऊपर के प्रत्येक वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे शब्द एक दूसरे के उल्टा अथवा विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे लिखित का उल्टा होगा मौखिक, डरपोक का उल्टा होगा निडर और सरल का उल्टा होगा कठिन। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द कहते हैं। अब तुम कम से कम 20 शब्द संकलित करो और उनके विपरीतार्थक शब्द लिखो। ठीक है, तो विपरीत शब्द के कुछ अर्थ होंगे, जैसे दिन का रात, न्याय अन्याय, अमीर गरीब, स्वाधीन पराधीन, आदि अंत। ठीक है, इस तरीके से आप 20 विपरीतार्थक शब्द लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है। 3 नंबर, को चिन्ह का प्रयोग। मैंने हरि को बुलाया, पिताजी ने मुझको एक कलम दी, माँ ने बच्चों को सुलाया, मोहन ने रमेश को मिठाई दी। वाक्य में जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है तथा जिसे कुछ देने अथवा जिसके लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है, उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे 5 वाक्य और लिखो जिनमें को चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हर वाक्य में क्या है, आपको को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको 5 और वाक्य बनाने हैं को चिन्ह का प्रयोग करके। नेक्स्ट है से चिन्ह का प्रयोग। मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ते गिरा, किसान बैल से खेत जोतता है और मेरे पिताजी दिल्ली से आए हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न करता है उसके साथ से चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा जब किसी का अन्य किसी से अलगाव प्रकट हो तभी भी से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब तुम ऐसे 5 वाक्य और लिखो जिनमें से चिन्ह का प्रयोग हो। ठीक है, अब आगे है 4 नंबर, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नबोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमने खाना खा लिया, वह चला गया, जिसमें क्या है कार्य हो गया है, तो उसको सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। और जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो
तो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने खाना नहीं खाया, वह नहीं गया। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया? क्या वह चला गया? तो अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। आओ निम्नलिखित वाक्यों को पहचानें और उनके प्रकार बताएं। 1 नंबर किताब की कीमत क्या है? तो ये क्या होगा? प्रश्नबोधक वाक्य क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। 2 नंबर मैंने रेगिस्तान नहीं देखा है। ये नकारात्मक वाक्य है क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है वाक्य में। हम राजस्थान घूमने गए थे, तो ये काम हो चुका है, ये होगा सकारात्मक वाक्य। दीपा नाचना नहीं जानती, तो नहीं का इस्तेमाल होगा तो नकारात्मक। बच्चा कैसे गिर गया? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नबोधक। उसके बाद इस जंगल में जानवर नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं का यूज़ हुआ है तो नकारात्मक। और मैंने ताजमहल देखा है, ये होगा सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर मैंने दे दिए हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।